आज अपन शुरू करेंगे इलेक्ट्रोफोरेसिस। छोटा सा टॉपिक है, 5 या 10 नंबर में पूछा जाता है। ठीक, लैब का एक टेस्ट है, लैब इंस्ट्रूमेंट से लगता है और इसमें क्या है, पार्टिकल की साइज और उसके करंट के आधार पर, उसके चार्ज के आधार पर उसको सेपरेट करते हैं। इलेक्ट्रो का मतलब होता है करंट, यहाँ पर क्या है करंट, और फोरेस का मतलब होता है मूवमेंट या मूव कह सकते हैं। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है? इलेक्ट्रोफोरेसिस एक लैब टेस्ट है जिसके अंदर पार्टिकल्स को करंट के द्वारा मूवमेंट कराया जाता है और उनकी मूवमेंट की जो चाल है, उनका जो मूव है, गति करने की जो स्पीड है, वो 3 चीजों पर डिपेंड करती है। उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल्स के ऊपर चार्ज कितना है। ये कोई जो मान लो सपोज करो HB का मॉलिक्यूल्स है, एमिनो एसिड है, DNA है, प्रोटीन है, इसके ऊपर चार्ज कितना है इस पर, दूसरा इसकी साइज पर, तीसरा इसका वेट। इन 3 चीजों पर डिपेंड करता है। यानी कौन सा पार्टिकल कितना मूव करेगा वो उसके चार्ज पे, उसकी साइज पे और इस पे वेट पर डिपेंड करता है। इंट्रोडक्शन के अंदर इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है, एक लैब टेस्ट है, पहला काम हो गया। दूसरा, इसके अंदर पार्टिकल्स का मूवमेंट देखा जाता है, कितना मूव कर रहा है। ठीक है। तीसरा, ये मूव किसकी वजह से होता है, करंट की वजह से। ठीक है, करंट पास करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, क्या अपने इसको रखते हैं और इसके द्वारा कितना पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव कितना मूवमेंट कर रहा है उसको अपन मापते हैं। अपने पास क्या है, इलेक्ट्रोफोरेसिस चेंबर, चेंबर बोल दो या बिकर टाइप का मान लो कुछ भी। ठीक है, एक चेंबर आता है, ये क्या है, इलेक्ट्रोफोरेसिस चेंबर। इतना समझ में आ गया। अब क्या करते हैं, इसके अंदर पर क्या डालते हैं, बफर सॉल्यूशन डालते हैं। ये क्या है, बफर सॉल्यूशन। देखो इलेक्ट्रोफोरेसिस चेंबर लिया, ठीक है, बर्तन कह सकते हैं, टाइप का बर्तन टाइप का होता है। इसके अंदर क्या लिया अपन, बफर सॉल्यूशन से भर लिया इसको। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसमें 2 राड लगाएंगे, पावर सप्लाई से जोड़ेंगे इधर और इधर। ये प्लस है, ये माइनस है। ठीक है, ये हो गया आपका एनोड और ये हो गया आपका कैथोड। प्लस वाला एनोड है और वो है कैथोड। इतना समझ में आ गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे जो दोनों इलेक्ट्रोड है इसके बीच में अपन क्या भरेंगे, जेल। जेल लगाने के बाद में क्या होता है, कुम्स होता है, कंघी होती है ना, कंघी उस टाइप की होती है। अब जैसे ये कंघी है तो इस जेल पर यूं उड़ाएंगे तो खड्डे हो जाएंगे, उसको वेल्थ बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। ठीक है, तो इसको इस जेल के अंदर क्या है, जैसे इसको चुभाएंगे तो यहाँ पर छोटे छोटे खड्डे हो जाएंगे, उसको वेल्स बोलते हैं, कुएं बोलते हैं। ठीक है, तो अपने क्या करेंगे, यहाँ पर कंघी, कंघी टाइप का जो आता है ना वो लगाएंगे और यहाँ पर क्या हो गया, ये खड्डे हो गए, होल्स हो गए। ठीक है, अब क्या है, जेल है ये। देखो सॉल्यूशन तो अलग चीज है, पूरा के अंदर है, जेल अपने यहाँ फिट की है। अब क्या करेंगे, जो वेल्स बने हैं ना, कुएं बने हैं ना छोटे छोटे, इनके अंदर क्या करेंगे अपन, सैंपल डालेंगे। सैंपल डाल दिया, अब करेंगे अपन बटन ऑन। बटन ऑन करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, करंट पास होगा। करंट पास होते ही जो ये कण है ये गति करेंगे। ठीक है, अब ये कितनी गति करेगा किस पर डिपेंड करेगा, वेट, चार्ज, मेन चार्ज, इसके ऊपर कितना चार्ज है उस हिसाब से ये गति करेगा। ठीक है, ये छोटा सा आपको ये मॉडल है, अभी मैं स्लाइड से और समझा दूंगा इसको। ठीक है, अब होता क्या है, ये गति है ना सबके अलग अलग होगी। इसके अंदर अपन क्या क्या देखते हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर एमिनो एसिड या प्रोटीन का अपन इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं। इसके अलावा हेमोग्लोबिन का करते हैं, DNA हो गया, RNA हो गया, इन सब का क्या मूवमेंट कराते हैं। ये छोटे छोटे पार्टिकल है, बायोमोलिक्यूल्स है, पर इनका अपन क्या करते हैं, मूव कराते हैं। मूव करा के अपन क्या करते हैं, इसका सेपरेशन कर देते हैं, अलग अलग कर देते हैं। ये चीज समझ में आ गई इतनी। अब इसका प्रिंसिपल, प्रिंसिपल लिखो, बायोमोलिक्यूल कुछ भी हो सकते हैं, इसके अंदर देंगे अपन क्या, करंट। करंट देंगे तो क्या होगा, मूवमेंट होगा इसका, और इसके आधार पर क्या हो जाएगा, ये सेपरेशन हो जाएगा। बस इतना सा आपको लिखना है।
यानी बायोमोलिकुल्स है, उस पर अपन करंट पास करेंगे, करंट से वो मूव करेंगे, और कितना मूवमेंट हो रहा है उसके आधार पर क्या इसको अपन सेपरेशन कर देंगे। अब अपन को पता कैसे चलेगा कितना मूवमेंट किया? उनका क्या एक स्टैंडर्ड कलर होता है, ठीक है। अब जो ये जेल होती है, जेल के अंदर पार्टिकल मूवमेंट कर रहे हैं, उसको अपन क्या करते हैं, स्टैंड करते हैं। स्टैंड करने के बाद उसका जो कलर आता है, उस कलर बैंड को देख के अपन क्या करते हैं, इसको सेपरेशन कर देते हैं, ठीक है। ये इसका छोटा सा प्रिंसिपल हो गया। रिक्वायरमेंट के अंदर क्या डालोगे आप? सैंपल के अंदर आपको ईडीटी ऑयल डाल देना, 3 चीज होगी। अब रिक्वायरमेंट का भी मैंने डायग्राम में बताया, वो ये इलेक्ट्रोफोरेसिस चैम्बर हो गया, बफर सॉल्यूशन हो गया, और पावर सप्लाई होगी, जेल, जेल, ठीक है। जेल डालेंगे उसके अंदर, कंघी, वो कंघी के साथ ऐसे वो स्टेन, लास्ट में जेल को स्टेन करेंगे, स्टेन के साथ माइक्रोपिपेट चाहिए ड्रॉप डालने के लिए, सैंपल चाहिए। ये सारी छोटी छोटी चीजें आपको इसके अंदर लिखनी है। प्रोसीजर के अंदर क्या करेंगे? प्रोसीजर के अंदर सबसे पहले क्या, आपने सैंपल लिया, ठीक है, चार्ट बनाना है, वो भी बता दूंगा मैं, ठीक है, डायग्राम से मैं समझा दूंगा। सबसे पहले क्या करेंगे, अपन सैंपल लिया, ठीक है। सैंपल के बाद में फिर क्या करेंगे, अपन सॉल्यूशन, जो चैम्बर है वो तैयार करेंगे, फिर उसमें सॉल्यूशन डालेंगे, सॉल्यूशन डालने के बाद में उसमें जेल फिट करेंगे, जेल के अंदर अपन सैंपल को डीप करेंगे, डीप करने के बाद में उसमें करंट से जोड़ेंगे, सप्लाई जोड़ेंगे, करंट ऑन करेंगे, और उसका मूवमेंट देखेंगे। मूवमेंट पूरा होने के बाद में उसको स्टैंड करेंगे, और उसके बैंड के आधार पर उसको पहचानेंगे कि क्या चीज है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है? इलेक्ट्रोफोरेसिस एक लैब टेस्ट है। इलेक्ट्रिक करंट की हेल्प से मॉलिक्यूल्स को उनके चार्ज के अकॉर्डिंग सेपरेट करते हैं, यानी जिनमें जितना ज़्यादा चार्ज होगा वो इतना फास्ट चलेगा, और जिसमें जितना कम चार्ज है वो स्लो चलेगा। इस हिसाब से उसकी दूरी के हिसाब से उनको स्टैंड करने के बाद में उसका जो बैंड दे के और अपन पता करते हैं कि किस चीज़ का मॉलिक्यूल्स है। इसमें सेपरेशन किस आधार पर होता है? चार्ज के आधार पर, साइज पे, शेप पर, और वेट के आधार पर इसको अलग करते हैं। इसके अंदर पर क्या यूज़ करते हैं? बायोकेमिस्ट्री है, हिमेटोलॉजी है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, माइक्रोबायोलॉजी, यानी जितने भी पार्टिकल्स है, बायो पार्टिकल्स है, उनको अपन सेपरेट करने में मदद करते हैं। इसके अंदर अपन क्या करते हैं? प्रोटीन, हीमोग्लोबिन, डीएनए, आरएनए, इन सब का क्या करते हैं? अपन सेपरेशन करते हैं। जो अपन अभी पढ़ा था उसी का ये डायग्राम दे रखा है, ठीक है। ये क्या है? इलेक्ट्रोफोरेसिस चैम्बर है, इसके अंदर रॉड लगी हुई है, एनोड कैथोड, वो पावर सप्लाई देते हैं। ये जेल ट्रे है, इसके अंदर वेल्स है, यहाँ पर क्या अपन सैंपल डालते हैं और पार्टिकल का जो मूवमेंट है वो देखते हैं। प्रिंसिपल के अंदर क्या लिखोगे आप? जो चार्ज मॉलिक्यूल्स है उसमें करंट बॉया जाता है, करंट के कारण पार्टिकल मूवमेंट होता है, मूवमेंट के आधार पर इसका सेपरेशन करते हैं, ठीक है। ये क्या है? पार्टिकल्स है, और सबकी अलग अलग स्पीड होती है। कोई सपोज करो 5 मिनट में यहाँ तक पहुँच रहा है, कोई यहाँ पहुँच रहा है, कोई यहाँ पहुँच रहा है, इसके आधार पर उसको क्या करते हैं? स्टैंड करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं अपन? सैंपल लिया, उसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट पास किया, माइग्रेशन हुआ, करंट सेपरेशन हुआ, बैंड फॉर्मेशन हो गया। मतलब ये चीज़ें ध्यान में रखनी, मेन पॉइंट है प्रिंसिपल के। सैंपल किस में लेंगे अपन? ईडीटी वाइल के अंदर। ईडीटी वाइल के अंदर अपन सैंपल लेंगे। तो इस टेस्ट को लगाने में क्या क्या रिक्वायरमेंट है, अभी अपने डायग्राम में देखा, वो चीज़ें सारी चाहिए। इलेक्ट्रोफोरेसिस चैम्बर है, पावर सप्लाई है, बफर सॉल्यूशन है, जेल इसमें अलग अलग है। मेनली अपन अगार रोज है वो मेनली यूज़ लेते हैं। माइक्रोपिपेट है, सैंपल है, स्टेनिंग सॉल्यूशन है, कोम्स है, ये सारी चीज़ें अपने यूज़ में लेते हैं इस टेस्ट को लगाने के लिए। प्रोसीजर के अंदर क्या करते हैं? सबसे पहले क्या करेंगे अपन? जेल मीडिया तैयार करेंगे, ठीक है। जेल मीडिया रेडी करेंगे, जेल मीडिया तैयार करेंगे, फिर चैम्बर में बफर भरेंगे। उसके बाद में सैंपल को वेल बनाए हुए उसके अंदर डालेंगे, चैम्बर को पावर सप्लाई से जोड़ेंगे, बटन ऑन करेंगे, मॉलिक्यूल्स मूवमेंट करेगा, स्टार्ट होगा, रन पूरा होने पर इसको स्टैंड कर देंगे। बैंड दे के, स्टैंड होने पर जो बैंड दिया गया उसको दे के अपने रिजल्ट लिखते हैं। ये इसका प्रोसीजर हो गया, ठीक है। यूज क्या है? हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं इसे, सीरम प्रोटीन का इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं, डीएनए, आरएनए, इनका एनालिसिस करते हैं, डिजीज का डायग्नोसिस करते हैं, जेनेटिक स्टडी के जो जेनेटिक मटेरियल है उसकी स्टडी के लिए अपने इसको काम में लेते हैं। अब ये एडवांटेज, हाई एक्यूरेसी, रिजल्ट एकदम सही आता है इसमें, फास्ट मेथड है, सेंसिटिव टेक्निक, बहुत सेंसिटिव है, छोटी सी चीज़ को भी डिटेक्ट कर लेता है, ठीक है, डायग्नोसिस के लिए यूज में आता है। अब इसमें डिसएडवांटेज, ये कॉस्टली इक्विपमेंट है, मतलब बहुत ज़्यादा पैसा आता है, पैसे लगते हैं इसमें टेस्ट को लगाने के लिए। स्किल ऑपरेटर रिक्वायर है, यानी ऐसा टेक्नोलॉजी या टेक्नोलॉजिस्ट चाहिए जो इसको बहुत ज़्यादा नॉलेज हो, वो इस टेस्ट को लगा सकते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट होती है, रेगुलर मेंटेनेंस नीडेड होती है, ठीक है। तो ये था अपना छोटा सा वीडियो, आशा करता हूँ आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो शेयर और लाइक जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, धन्यवाद।